बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जादुई जीव रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा और सुंदर पेड़ खड़ा था। कहा जाता था कि उसी पेड़ पर लाल परी का वास है। लाल परी का नाम उसके चमकते लाल वस्त्रों और लाल पंखों की वजह से पड़ा। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और जब वो उड़ती थी तो आकाश लाल रोशनी से जगमगा उठता था। लेकिन लाल परी सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि वह दयालु और साहसी भी थी। जंगल के सभी जीव जंतु उससे प्रेम करते थे क्योंकि जब भी कोई मुसीबत आती, लाल परी अपने जादुई शक्तियों से उनकी मदद करती थी। जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। गांव वाले अक्सर जंगल से लकड़ियां और फल लेने आते थे, लेकिन उन्हें जंगल के अंधेरे हिस्से से डर लगता था क्योंकि वहां दुष्ट आत्माएं और राक्षस रहते थे। गांव वाले मानते थे कि लाल परी ही उनकी रक्षक है। जब भी कोई बच्चा खो जाता या कोई जानवर घायल हो जाता, लाल परी प्रकट होकर सबकी मदद करती। एक दिन उस जंगल में एक शक्तिशाली राक्षस आ गया। उसका शरीर काला और विशाल था, उसकी आंखों से आग की लपटें निकलती थीं। उसने जंगल को अपना बना लेने का निश्चय किया और वहां के जीवों को डराना शुरू कर दिया। गांव वाले भयभीत हो गए। उन्होंने लाल परी से प्रार्थना की, हे परी, हमें इस दुष्ट राक्षस से बचाओ। लाल परी ने अपनी जादुई शक्ति से राक्षस का सामना किया। उसका लाल जादू आसमान में चमका और राक्षस के काले धुएं से टकराया। लड़ाई कई दिनों तक चली। राक्षस ने आग और तूफान बरसाए, लेकिन लाल परी ने अपनी शक्ति से फूलों और रोशनी की ढाल बनाई। अंत में उसने अपनी लाल जादुई छड़ी उठाई और पूरी ताकत से राक्षस पर प्रहार किया। राक्षस धरती पर गिरा और एक बड़े पत्थर में कैद हो गया। राक्षस के पराजित होने पर पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। पक्षियों ने गाना गाया, पेड़ लहराए और गांव वालों ने ढोल नगाड़े बजाए। लाल परी ने सबको आशीर्वाद दिया, जब तक तुम्हारे दिल में सच्चाई और प्रेम रहेगा, तब तक कोई बुराई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके बाद से लाल परी जंगल और गांव दोनों की रक्षक बन गई। लोग उसे सिर्फ परी नहीं बल्कि अपनी देवी मानने लगे।